नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बिहार में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। ये तब हुआ जब राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बने तेज हवा के दबाव से 2 टीन शेड अचानक हवा में उछल गए और कुछ दूरी तक उड़ते चले गए। गनीमत यह रही कि ये टीन शेड मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से नहीं टकराए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ी कर गई। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। सियासत तेज होती है। हार जीत का गुनागणित कई बार नेताओं और पार्टियों के लिए वो मजबूरी खड़ी कर देती है कि ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और इसलिए ही केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी, जिसके बाद से पटना के कांग्रेस मुख्यालय में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ढोल थाप पर थिरकते नजर आए। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पे बड़ी लूट हुई। बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने तुर्की चौक पर हथियार के बल पर दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाया। लाखों के कैश और जेवर लूटकर फरार हो गए बदमाश। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि घटना थाना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई। 2:45 से 3 के बीच की ये घटना है और यहीं पे MS धावा के बगल में ही सुहागन ज्वेलर्स है, जिसके प्रोप्राइटर विकास कुमार है। इन्हीं के यहाँ दो अपाची बाइक पर, जिसमें कि एक रेड कलर का था, एक ब्लैक कलर का, उस पर दोनों पर 3 सवार होकर के आए और यहाँ पर लूट करने के बाद से करीब 1 मिनट के आसपास लूट किए हैं और फिर वैशाली की ओर से आए थे, वैशाली की ओर ही चले गए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला बलिया पहुंचे। प्रखंड सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वार्ड 6 में आवास योजना में 12 लाख की अवैध वसूली का मामला उठा। आवेदन भी सौंपा गया। रेड लाइट एरिया बंद कराने और अतिक्रमण हटाने की मांगे भी सामने आई। डीएम ने कहा, बलिया अनुमंडल के विकास के लिए योजनाएं तैयार, गंगा जल को शुद्ध कर पीने लायक बनाने की दिशा में भी काम जारी। तो हमारे बलिया के जितने भी यहाँ के इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हैं, उसमें चाहे नगर परिषद से संबंधित है या प्रखंड से, तो सबका यहाँ पे विचार विमर्श हुआ है, सबका आवेदन लिया गया है और उसका त्वरित समाधान भी किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जितने विकास शिविर लग रहे हैं, नगर संवाद के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रगति यात्रा के आलोक में जितने भी कार्य जिला में हो रहे हैं, उस सब में सारे इलाकों में उसके विकास के कार्यों की प्रगति आई है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरायकेला खरसावा के डीसी रविशंकर शुक्ला और गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी और कहा कि राज्य के विकास में ऐसे अफसरों की अहम भूमिका होती है। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य 2 दिनों से डीजीपी विहीन है, एसीबी, सीआईडी समेत कई पद खाली हैं। उन्होंने अनुराग गुप्ता को असंवैधानिक रूप से जिम्मेदारी देने का आरोप लगाया और कहा कि उन पर भ्रष्टाचार व पक्षपात जैसे गंभीर आरोप हैं। मेरा कहना है कि आज की तारीख में तो यहाँ कोई डीजी नहीं है, बिना डीजी के चल रहा है, एसीबी बिना डीजी के, सीआईडी बिना डीजी के, पुलिस बिना डीजी के, और फिर ये डीजी किस हैसियत से यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। कल भी शायद मीटिंग किया था, बड़का प्रेस रिलीज जारी हुआ था, वो हमारे हाथों में वो भी आया, तो मैंने देखा कि किस हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए पिठोरिया थाना के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये सभी औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी छोड़कर थाने में आराम करते पाए गए थे। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। रांची जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का सिटी बचाओ अभियान 2.0 छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉपआउट कम करने में असरदार साबित हो रहा है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर
चल रहे इस अभियान में हाउस कैप्टन और मॉनिटर हर सुबह सीटी बजाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रांची से रूपम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज में फर्जी दस्तावेज के आधार पर बहाल 8 होमगार्ड जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। राज्य के महासमादेष्टा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से जिले में हलचल तेज हो गई है। साहिबगंज से गोविंद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष के साथ 2 मई की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए हैं। देवादिदेव महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ धाम का कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। आज वहाँ जो केदारनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु पहुँचे थे, जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ हजारों की संख्या से भी ज़्यादा वहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। वही आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मेरे पीछे जो मंदिर है ये पहाड़ी मंदिर, झारखंड राज्य का ये राजधानी रांची में ये मंदिर स्थित है, पहाड़ी मंदिर। इस मंदिर में प्रदेश बोल लीजिए या देश, यहाँ से लगातार यहाँ पे श्रद्धालु हमेशा लगातार आते रहते हैं। इस मंदिर में भोले बाबा स्थित, यहाँ पे शिवलिंग है, भोले बाबा की यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर में हमेशा ही जो भोले बाबा है उनका जो जयकारा है, महादेव हर हर महादेव का जो जयकारा है यहाँ पे हमेशा गूंजता रहता है। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है झारखंड राज्य और देश। इस मंदिर में भी देश भर से कई श्रद्धालु यहाँ पे हमेशा पहुँचते रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।